नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज कई दिन के बाद मैं व्लॉग शूट कर रही। आज दिन है सोमवार। लास्ट व्लॉग मैंने वीरवार यानी कि थर्सडे को शूट किया था। उसके बाद कोई व्लॉग शूट नहीं किया। तो सुबह का टाइम हो रहा, 8 बजने वाले हो रहे। बच्चों के जाने का हो गया टाइम, बच्चे हो गए रेडी। आज दोनों ही स्वाति सुंदरी सी हो रही। मन नहीं है दिखे स्कूल जाने का है। कोई नहीं, बस अब तो 1-2 दिन और जाना, फिर तो छुट्टी पड़ी जाएगी। पेपर में ही जाना है, आज या कल और जाना, बस ज़्यादा नहीं जाना होगा स्कूल। अब फाइनल है ना 3 तारीख से, तो फिर तो छुट्टी पड़ जाएगी। घर पे रह के तैयारी करनी है। चलो स्कूटी चल गई। तो बच्चे हो गए रेडी। उठाओ बेटे बैग, पीओ अपना। बच्चे हो गए हैं रेडी स्कूल जाने के लिए। और पीयू के डैडी जा रहे हैं छोड़ने। कृष्णा की तबीयत 2 दिन से तो कृष्णा की तबीयत खराब थी। कहाँ टक लिया? कृष्णा तू नीचे उतर बेटे, तुझे नहीं जाना। देख क्या रहा? तो बिल्कुल नहीं दिख रहा मुझे। अब तबीयत खराब हो रही बेटे, दवाई दूंगी। आप दिया रुक के। चलिए जी, बच्चों को छोड़ के आते हैं, फिर करते हैं अपने काम। तो जी बच्चे चले गए हैं स्कूल। पीयू के डैडी काम करके आएंगे थोड़ा सा, तो तब तक जो है मैं अपने काम निपटाऊंगी। पहले मैं पीऊँगी चाय। बहुत देर से लगी रखी, कप में मेरी चाय पी है नहीं मैंने, तो पहले मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद लगती हूँ मैं अपने काम पे। तो जी चलिए, हो गया है अपना डेली रूटीन शुरू। बेटियां दोनों चली गई हैं स्कूल और कृष्णा चला गया है उनके साथ ही उधर। तो थोड़ी बहुत देर में आएगा, जब तक वो आता है तब तक मैं अपने जो काम है वो निपटा लेती हूँ। और ये एक रेगुलर चीज़ है, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं हो सकता कि भाई चलिए इसे छोड़ के काम चल जाएगा। तो ये साफ़ सफाई अपना डेली रूटीन अलग ही है सारा, मतलब जो काम फिक्स हैं वो फिक्स ही हैं। तो यहाँ पे मुझे जो है बेडशीटें चेंज करनी थी, तीनों बेड की आज मुझे बेडशीटें चेंज करनी है। मैं सोचती रही थी, मैं कहा चल एक ही कर दूँ, एक ही कर दूँ। फिर मैं कहा चल धो के एक साइड करेंगे, क्योंकि जिस दिन जैसे कपड़े कम होते हैं तो उस दिन मैं बेडशीट वगैरह उतार देती हूँ, या तकिए सॉरी तौलिया वगैरह होते हैं, या गद्द कुछ उसके सोफ़ों के कवर होते हैं, तो वे धुल जाते हैं। तो अगर रेगुलर कपड़े धोए तो कपड़े इतने नहीं होते, लेकिन अगर बीच में एक भी दिन छोड़ दें तो फिर कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको भी धोने में प्रॉब्लम होती है, फिर मुझे भी उठाने धरने में। तो इसीलिए कपड़े मैं रोज़ ही बोल देती हूँ सुनीता को, मैंने कहा रोज़ ही धो ले, अपना एक चक्कर में साफ़ हो जाते हैं, दूसरा चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सर्फ वगैरह बच जाता है पीछे, तो फिर ये बेडशीट वगैरह या जो मैट वगैरह सारी चीज़ें वो धोई जाती हैं। तो देखिए एक रूम की मैंने जो है बेडशीट चेंज कर दिया है। यहाँ पे मैं दूसरे रूम की कर रही हूँ, और इसके बाद जो बाहर वाला पोर्शन है वहाँ पे मैं साफ़ सफाई करूँगी। जो सोफ़े हैं उनको झाड़ूंगी, और जो बाहर जो बेड पड़ा है उसको भी। तो चलिए जी, बस पहले फटाफट से मैं बाहर का काम निपटा देती हूँ। तो जी बाहर की सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह बच्चों को खाना बना के दिया था, तो वो रखा है। मतलब वो दे दिया है उन्हें, पूरी वगैरह दी थी मैंने बना के इन्हें। कुछ आलू की सब्जी थी, सूखे आलू थे और पूरी थी। तो यहाँ पे बस मैं कर दूंगी, अभी किचन भी सारा समेट दूंगी, और फिर मैं इसके बाद जो है अपना नहाऊंगी धोऊंगी, पूजा पाठ करूंगी। फिर जो सुनीता है वो आके अपना काम करेगी। और हमें जाना था कृष्णा के स्कूल। 2-3 बार चले गए हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि काम नहीं हुआ, तो आज हमें जाना है वहाँ पे स्कूल में कृष्णा के। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, बज चुके हैं 10:30। बच्चे वगैरह तो चले गए थे स्कूल सभी। तो आज फिर से, कल हमारा एक चक्कर लगा है स्कूल का कृष्णा के लिए। आज फिर से जाना पड़ रहा है, वहाँ पे मिलना है हमें प्रिंसिपल मैडम से। तो मैडम से बात भी हुई थी कि एक बार फ़ोन करके आना, तो सुबह से ट्राई कर रहे थे, फ़ोन उठा नहीं रहा था कोई। आखिरकार एक नंबर नया मिला
और उन्होंने उठा लिया है। तो चलते हैं, अब मैडम आए हुए हैं, प्रिंसिपल मैडम आए हुए हैं और कृष्णा के बारे में कुछ उन्होंने बात करनी है, क्या पूछना है क्या ताचना है, तो वहीं पे जाके पता लगेगा। तो वहाँ पे जो स्कूल का है वहाँ पे वो वीडियो तो हम शूट नहीं करते, लेकिन ये जब हम यहाँ से चलते हैं या उसके बाद के कोई काम है वो ज़रूर हम शूट कर लेते हैं। और कृष्णा की जो काजल जो है ना, ये देखिए नुकीली काजल लगी हुई है यहाँ पे ना, है कृष्णा भी देख रहा है ना। तो जी आ गए हैं हम स्कूल से और आने के बाद यहाँ पे मैं लगी हूँ अपने दोपहर के खाने पे, क्योंकि फिर बच्चों के आने का भी टाइम हो रखा था। तो मैं कहा चलिए मैं अपना जो है खाना वगैरह बना लेती हूँ। खाने में ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस मुझे दाल बनानी थी। आटा मैंने सुबह ही बना दिया था, क्योंकि सुबह वो हो गई थी, मतलब सूखी सब्जी हो गई थी और आलू के पराठे वगैरह वो पूरी हो गई थी। तो इसीलिए दोपहर को मैं कहा चलो मैं दाल बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से लगाऊंगी दाल में तड़का। और अब जैसा सभी को ही पता है होली भी नज़दीक आ रही है, तो मैं उसके लिए भी सोच रही थी कई चीज़ें। मैं कहा चलो बनाती हूँ, करती हूँ, बनाती हूँ, करती हूँ। तो कई दिन हो गए ऐसे ही सोचते सोचते, और फिर पता भी नहीं लगता कि त्योहार एकदम से आके सिर पे खड़े हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता। पहले ऐसा लगता है कि नहीं इतने दिन पड़े, इतने दिन पड़े, इतने दिन पड़े, और फिर एकदम से ऐसा लगे कि अच्छा ये तो ख़त्म भी हो गए, मतलब ये तो आ भी गए। तो बस मैं सोच ही रही थी, मैं कहा चलिए अभी 5-4 दिन है, तो मैं जो थोड़ा बहुत मैं कर सकती हूँ वो करूँगी। तो मैं करूँगी शाम के टाइम। और यहाँ पे पहले मैं अभी खाना बना लूँ, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत काम हो जाते हैं, तो उन्हीं से ही मुझे लगता है कि पहले मैं इन्हें ही निपटा लूँ, उसके बाद ही जो है मैं अपने और काम करूँगी। जो मुझे एक्स्ट्रा काम करने होते हैं वो मैं या तो ज़्यादातर रात में करती हूँ या शाम के टाइम करती हूँ, क्योंकि दोपहर का खाना बन जाता है तो दाल सब्जी रखी रहती है, तो शाम के टाइम मैं फिर रोटी वगैरह डाल देती हूँ। तो इतना फिर मुझे बर्डन नहीं होता काम का। और दिन में मैं अपने जितने भी ज़रूरी काम होते हैं वो मैं दिन में अपने निपटा लेती हूँ। तो चल लीजिए दाल में तड़का मैंने लगा दिया है। अब मैं जो है किचन की जो ये रैक है बर्तनों की वो भी खाली कर लूँगी। और उसके बाद आटा तो मैंने सुबह ही बना ही दिया था, तो मैं रोटियां डाल दूँगी साथ के साथ ही, और फिर देखती हूँ मैं और क्या काम करने हैं। तो जी रोटी वगैरह खाना वगैरह बनाने के बाद मैं आ गई हूँ कपड़े लेके। कुछ कपड़े मैं फैला के चली गई थी, क्योंकि जल्दी जल्दी में फिर जाना था स्कूल में, तो फिर जो रह गए थे वो मैं छोड़ के ही चली गई थी। मैं कहा चलो उन्हें मैं बाद में फैला दूंगी, बड़े बड़े से कपड़े रह गए थे, तो मैं कहा चलो इन्हें बाद में फैला के जाऊंगी मैं। तो जो सूख गए थे उनमें से कुछ मैंने उतार दिए हैं और कुछ मैं जो गिल्ले से है वो फैले ही है। और क्योंकि आजकल हवा इतनी चल रही, बहुत धूल मिट्टी, तो कपड़ों के उड़ने का भी डर इतना लगा रहा है कि कहीं गिर ना जा। बस ये जरूर है कि जैसा छत नीचे से में है तो गिरते नहीं कपड़े हमारे, हवा तो जरूर चलती है लेकिन गिरते नहीं कपड़े। तो जी बस यहाँ पे देखिए छत पे कपड़े कपड़े फैला के उसके बाद बच्चे आ जाएंगे, उनके उसके बाद मैं खाऊंगी खाना वगैरह। मतलब मैं क्या, सारे खाएंगे खाना वगैरह। किचन का काम निपटा के बच्चे चले गए हैं अब देखिए ट्यूशन, शाम का टाइम हो गया है ये। मतलब 3:30 बजे के करीब बच्चे चले जाते हैं, तो कपड़े वगैरह फैला के कपड़े खाना वगैरह खा के किचन का काम समेट के मैं फिर थोड़ी देर बीच में लेटी। तो अब ये हो गया है शाम का टाइम, तो 5 बज रहे होंगे शायद। तो मैं अब जब अपने लिए बना रही हूँ चाय, और साथ के साथ ही मैं बनाऊंगी पॉपकॉर्न, बच्चों के लिए भी बनाऊंगी। इतना में आएंगे तो मतलब बना दूंगी मैं, जब मैं आएंगे तो मैं खा लेंगे ट्यूशन से आके। तो यहाँ पे मैंने आज कढ़ाई में मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न। तो कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है, हल्दी ली है, थोड़ी सी नमक लिया है, और जो ये हैं क्या बोल रहे हैं मक्की के दाने, इनको डाल के थोड़ी सी देर मैं चला रही हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएं। और उसके बाद इनको मैं ढक के रख दूंगी। और देखिए कढ़ाई में भी कितने अच्छे से मेरे पॉपकॉर्न जो है वो फूल गए हैं। तो कभी भी मुझे हल्का फुल्का सा कुछ खाने का मन होता है तो ये चीज़ें मैं घर में रखती हूँ, और ज़्यादातर मैं खुद ही बनाना पसंद करती हूँ चीज़ों को, तो इसलिए बस मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो जी देखिए यहाँ पे अभी मैं जो है करूँगी रेस्ट।
थोड़ी सी चाय पीऊँगी, थोड़ी सी देर बैठूँगी और इसके बाद फिर से मैं लग जाऊँगी अपने काम पे। क्योंकि मुझे जैसा मैं बता रही थी कि होली है, तो उसके लिए मैं सोच रही थी कि कुछ खट्टा मीठा तो देखिए चाहिए ही होता है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा लेके चलूँगी साथ में, एकदम से तो सारा नहीं होगा। तो आज मैं बनाऊँगी आटे के जो बिस्किट होते हैं वो मीठे वाले। और देखिए मीठा ऐसा है कि मन करता ही है खाने का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले ली है चीनी, और मैं थोड़े से ज़्यादा ही बनाऊँगी क्योंकि होली तक चलाने हैं, बीच में भी बच्चे खाते रहते हैं, तो मैं थोड़े से ज़्यादा बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चीनी जो है वो पीस ली है। मार्केट से आप चाहे तो बूरा ला के वो यूज कर सकते हैं, या चीनी को पानी में घोल के उस पानी से आटा बना सकते हैं। यहाँ पे मैं इस बार जो है चीनी को पीस के उसे मिक्स करूँगी, मैं मतलब शुगर पाउडर मिक्स करूँगी यहाँ पे मैं। तो मोइन के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ घी, आप चाहे तो रिफाइंड ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे फिर तलने भी वो रिफाइंड में ही है, तो इसीलिए मोइन में मैंने यहाँ पे जो देसी घी होता है घर का वो इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ आटा। तो आटे का मेजर मैंने रखा है, मतलब 2 हिस्से आटे के हैं, गेहूं के आटे के, और 1 हिस्सा है जो ये है मैदा उसका। तो मैं मिक्स करके बना रही हूँ। आप चाहे तो खाली मैदे के भी बना सकते हैं या खाली आटे के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ पे आधा किलो के लगभग ये मेरे पास है मैदा, और इससे डबल मेरे पास है गेहूं का आटा। यानी कि 1 किलो के लगभग मेरे पास गेहूं का आटा है और आधा किलो मेरे पास मैदा है, तो 1.5 किलो के लगभग मेरा आटा जो है वो हो गया। और जैसा कि मैंने बताया, मैं ज़्यादा ही बना रही हूँ क्योंकि होली तक चल जाए तो अच्छा है। और बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते हैं, जो घर की बनी चीज़ें होती है। मेरे बच्चे घर की बनी चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं। तो जी देखिए, अभी यहाँ पे जब मैंने थोड़ा सा पानी रखा है गर्म करने के लिए, आटा बनाने के लिए। आप चाहे तो जैसे चीनी मैंने शुरू में पीसी है, तो आप तब ना पीस के यहाँ पे इसमें चीनी जो है पानी में डाल के इसमें घोल के इससे आटा बना सकते हैं। तो यहाँ पे जब तक पानी हल्का सा गर्म हो रहा है, जो ड्राई फ्रूट है वो मैं कूट ले रही हूँ। काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, पिस्ता लिया है मैंने। आप चाहे तो किशमिश हुई या जो और ड्राई फ्रूट होते हैं वो। और साथ में मैंने लिए हैं सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल से बहुत अच्छा टेस्ट इनमें आता है, आप चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो निकाल सकते हैं इन्हें। तो लीजिए, सारे ड्राई फ्रूट मैंने जो है वो पीस पास के रख लिए हैं। बीच बीच में मैं अपनी कर रही हूँ तैयारी। और बच्चे शायद टीवी वगैरह देख रहे, खेल रहे होंगे ट्यूशन से आके। तो यहाँ पे मैं अपने काम पे लगी हुई हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है आटे में डाल दिया है मोइन। हल्का सा गर्म था, पूरा ठंडा करके नहीं डाला। तो बहुत अच्छे से इसको मिक्स कीजिएगा। और मोइन अच्छी तरह डला है या नहीं डला है, इसका आप ऐसे पता कर सकते हैं कि आप आटे को अपनी मुट्ठी में बंद करके देखिए। अगर वो आटा मुट्ठी में अच्छी तरीके से बंद हो रहा है, यानी कि गिर नहीं रहा है, तो मोइन ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा मोइन डाल के आप अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। तो लीजिए, यहाँ पे मैंने जो है जो शुगर पाउडर मैंने बनाया था वो भी मिक्स कर दिया है। ड्राई फ्रूट मैंने मिक्स कर दिए हैं, तिल थे, काजू बादाम और पिस्ता था। अब पानी थोड़ा थोड़ा डाल के हम जो है इसका एक सख्त आटा लगाएंगे, ना ज़्यादा नरम ना ज़्यादा सख्त। मतलब ऐसा हो कि बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। सख्त हो, वैसे तो ये है कि जितना ज़्यादा सख्त होगा आटा उतना ही अच्छा है, लेकिन मैं ज़्यादा सख्त नहीं बना रही क्योंकि उसको बेलने में ना हाथ दुख जाते हैं। तो लीजिए, इधर अब मैंने इनको तलने के लिए ले लिया है, रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने। जब तक तेल गर्म होता है तब तक मैं जो है बनाना शुरू कर दूंगी। किसी भी शेप में आप काट सकते हैं रोटी। इसको बेल लेंगे आटे को लेके, और ज़्यादा मोटा नहीं रखना, ना ज़्यादा बारीक रखना, मीडियम साइज रखना है। तो ज़्यादा मोटा करेंगे तो वो अंदर से नहीं सिकेंगे, और ज़्यादा बारीक करेंगे तो वो टूट जाएंगे। तो इसीलिए ओके ओके साइज आपको रखना है। किसी भी शेप में आप काट लीजिए, छोटे बड़े जैसे भी। यहाँ पे आपको इनको बिस्किटों को तेल में डालते हुए एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप इनको डालें तो तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए। और डालते डालते ही, क्योंकि हम सारे एक साथ डालते हैं तो टेम्परेचर लो हो जाता है तेल का, तो इसलिए जब हम डालेंगे इनको बिस्किट्स को तेल में तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए। लेकिन डालने के बाद आप जो गैस है उसे आंच को मतलब कम कर दीजिए, ताकि जो बिस्किट है वो अंदर से अच्छी तरीके से सिक जाए। और कोशिश कीजिए कि तेल आप इतना ले कि बिस्किट दोनों तरफ से डीप हो जाए। अगर एक तरफ से डीप नहीं होता है बिस्किट तेल में, तो उधर से टूटने के उसके चांसेस होते हैं। मैंने वो चीज़ फेस की है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है सबके तरीके अलग होते हैं बनाने के, लेकिन जो चीज़ें मैंने बनाते हुए फेस किया है, क्योंकि मैंने कई बार बना लिए हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर किए हैं मैंने, तो उसमें मुझे दिक्कत हुई, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं। और ये मैं ले रही हूँ टिश्यू पेपर, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो टिश्यू पेपर सोख ले और बिस्कुटों में इतना ना जाए। तो देखिए यहाँ पे, और जब भी आप इनको पलटे तो कोशिश करें कि चम्मच या फोक वगैरह से, यानी कि छोटी चीज़ से इनको टर्न करें।
ऐसे ना करें कि भाई बड़े बर्तन से ये होंगे भी नहीं, और अगर हुए तो टूट जाएंगे, तो इसीलिए छोटे चम्मच बिस्किट से करें। तो जी लीजिए देखिए, यहाँ पे मैंने तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और होली के लिए सारी तैयारियां शुरू कर दी है। टाइम मुझे काफ़ी इनको बनाने में लग गया, मैं 6 बजे के लगभग इनको बनाने में लगी थी और मुझे 9 साढ़े 9 बज गए थे, मतलब 2-3 घंटे इनको, क्योंकि सेकने में जो इनका टाइम लगता है वो सबसे ज़्यादा टाइम इनको सेकने में लगता है। जितनी कम आँच में आप इनको सेकेंगे ये उतने ही अच्छे सीखेंगे, अंदर तक सीखेंगे, फ्राई होंगे अच्छे। तो नहीं तो क्या होगा कि अगर आप तेज आंच में सेक देंगे तो ऊपर से तो लाल हो जाएंगे, लेकिन अंदर जो है कच्चे रहेंगे, फिर जब आप खाएंगे तो आटा सा मुंह में घुलेगा, तो वो चीज़ टेस्ट खराब कर देगी इनका। तो देखिए बस यहाँ पे मैं फटाफट से सारे बना ले रही हूँ और बस मैंने अपनी जो है तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। आप लोगों ने क्या किया है मुझे ज़रूर बताइए, आप लोगों ने तैयारी शुरू की है या नहीं की है, मुझे बताइएगा ज़रूर। इस बार मुझे होली पे और क्या क्या चीज़ें बनानी चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस बार की होली जो है थोड़ा सा स्पेशल कर सकूँ। वैसे तो बच्चों के पेपर हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो देखिए जी यहाँ पे मेरे तो डब्बा भरने वाला हो गया है, और बाद में जो आटा मेरे पास बचा तो उसकी मैंने जो है रोटी बना दी थी, जो मीठी रोटी होती है वो। मुझे ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, बिस्किट भी अच्छे लगते हैं, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो देखिए जी यहाँ पे बस अब इनको भी मैं सेक लूँगी, और इसी तरीके से धीरे धीरे करके अपनी मैं तैयारियों में जुट गई हूँ। तो आप लोगों ने अपनी तैयारी कहाँ तक की है मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं पे ही रोकूंगी। वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, मुझे बताते रहिएगा, सजेशन देते रहिएगा। पढ़ती हूँ मैं और उन्हीं के ऊपर फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।